हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का अत्यधिक महत्व बताया गया है और समय समय पर हमारे हिंदू धर्म में अनेक व्रत और त्योहार आते रहते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण व्रत है एकादशी का व्रत। अब सभी एकादशियों में से कुछ एकादशी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। उन्हीं में से एक है देवशयनी एकादशी। इस व्रत को करने से मनुष्य के मन, कर्म और वचन से सभी दोषों का नाश हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने कोई भी पाप कर्म किया हो और उसके प्रायश्चित के लिए वह सच्चे मन से एकादशी के व्रत का पालन करे, तो भगवान नारायण अपने भक्त को अवश्य ही पापों से मुक्त कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी में। तो भक्तों, देवशयनी एकादशी के पावन पवित्र दिन में इसकी कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको कथा का श्रवण अवश्य ही करना है। किंतु यदि आप एकादशी का व्रत धारण नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी इस दिन देवशयनी एकादशी की इस पवित्र कथा को सभी भक्तों को अवश्य ही सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से भगवान नारायण भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद उन्हें प्रदान करते हैं। तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस पावन पवित्र कथा का बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण अंत तक अवश्य करें। और हाँ, भगवान की किसी भी कथा को आधा अधूरा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप का भागी बनना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि भगवान की इस पवित्र कथा को अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर सुनें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। राजा बलि के अधिपत्य और पराक्रम को देखकर देवराज इंद्र घबराकर भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। अब भक्त बुलाए और भगवान न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भगवान विष्णु देवताओं की पुकार सुनकर वामन अवतार धारण करके राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। अब राजा बलि ने उनसे कहा कि मांगो वामन देवता, आपको क्या भिक्षा चाहिए। तब वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान के रूप में मांगी, जिसमें से भगवान ने पहले पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। दूसरे पग से पूरा स्वर्ग ढक लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा नहीं, तो राजा बलि ने अपने आप को ही समर्पित करते हुए तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। भगवान राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में बसने का वर मांग लिया। भगवान को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना दिया और भगवान को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। पाताल से विदा लेते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में वास करेंगे। पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है कि तब से ही भगवान विष्णु का अनुसरण करते हुए तीनों देव 4-4 महीने में पाताल लोक में निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक, शिवजी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक पाताल लोक में रहते हैं।
चातुर्मास आरंभ होते ही भगवान विष्णु धरती का कार्य भगवान शिव को सौंप देते हैं। भगवान शिव चातुर्मास में धरती के सभी कार्य देखते हैं, इसलिए चातुर्मास में भगवान शिव की उपासना को विशेष महत्व दिया गया है। तो बोलिए नारायण भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, ये थी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है आज की कथा आपको पसंद आई होगी। तो आज के इस पावन पवित्र दिन में इस कथा को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ अवश्य ही शेयर करें और पुण्य के भागी बने। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।